और अब बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई, आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। दिल्ली में देर रात तक बीजेपी सीईसी की बैठक चली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है ये बैठक। 16 राज्यों की करीब 150 सीटों पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 16 राज्यों की करीब 150 सीटों पर चर्चा हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चर्चा हुई है। 29 लोकसभा सीट जिन पर चर्चा की गई देर रात, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दरअसल ये मीटिंग हुई और देर रात तक ये मीटिंग जो है वो चलती रही। 29 लोकसभा सीटों पर तैयार हो चुकी दावेदारों के पैनल। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारने की तैयारी है। भोपाल से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को उतारने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में देखिए 15 से ज्यादा सांसदों की टिकट फिलहाल कट सकते हैं। तो 15 से ज्यादा सांसद जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीट जिन पर मंथन देर रात दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दरअसल ये मीटिंग हुई, सीसी की बैठक, जिसमें तमाम उन बातों का जिक्र हुआ कि आखिरकार किसको मैदान में उतारा जा सकता है। गुना से देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आ रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है, और जो पैनल तैयार हुआ है उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है, नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है। तो कुल मिलाकर 29 लोकसभा सीटों पर पैनल तैयार हो चुका है। भोपाल से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को उतारने की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश में 15 से ज्यादा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आज जारी हो सकती है। बीजेपी की लिस्ट, दिल्ली में देर रात तक बीजेपी सीईसी की बैठक चलती रही। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक हुई। 16 राज्यों की करीब 150 सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 150 सीटों पर देर रात मंथन किया गया। 29 लोकसभा, जो कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट जिन पर सूची तैयार कर ली गई है। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारने की तैयारी है। भोपाल से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को उतारने की तैयारी, और इस पैनल में नरोत्तम मिश्रा का नाम भी सामने आ रहा है। आज बीजेपी अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर सकती है। नामों का पैनल फाइनल हो गया है। केंद्र की मुहर लगना फिलहाल बाकी है, तो जैसे ही मुहर लगती है उसके बाद ये लिस्ट सामने आ जाएगी। तो आपको बता दें कि देखिए मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चर्चा हुई। अब सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में भी कई सांसदों की टिकट कट सकते हैं। जी हां, कोरबा से मनोज पांडे का नाम लगभग फाइनल है। दुर्ग से विजय बघेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये मुहर लगी। जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जाएगा। बता दें कि कल बैठक हुई। बैठक में संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। तो जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। कल बैठक हुई है देर रात और संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में भी कई नाम कट सकते हैं। कई सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं और अन्य को टिकट दिया जा सकता है। कोरबा से सरोज पांडे का नाम लगभग फाइनल है। दुर्ग से विजय बघेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगी है। तो इंतजार है अब बस लिस्ट आने का। लिस्ट अभी आना फिलहाल बाकी है। कल बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर दरअसल चर्चा की गई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। तकरीबन 16 राज्यों की 150 सीटों पर चर्चा हुई है। कोरबा से सरोज पांडे का नाम फिलहाल फाइनल है। दुर्ग से विजय बघेल का नाम लगभग तय है। मुहर लग चुकी है। अब बस लिस्ट सामने आना बाकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, ये बड़ी जानकारी, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनको फिलहाल टिकट नहीं दिया जा सकता। बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है, और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी।
हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर से अंकुश और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। नीलम, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी, कब तक बताया जा रहा है, कब तक ये लिस्ट सामने आ सकती है बीजेपी की, कितना और इंतजार करना होगा? बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन जो है पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की 29 में से सभी 29 सीटों पर जो है लगभग नाम तय हैं। कुछ सीटों पर सिंगल नाम तय है तो कुछ सीटों पर जो है नामों का एक पूरा पैनल भी तैयार किया गया है। पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद जो है ये लिस्ट जारी की जा सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शुक्रवार को जो है शाम तक ये लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का ये भी कहना है कि अभी लिस्ट आने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। नाम लगभग जो है तय कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 29 लोकसभा सीटें हैं प्रदेश में और इन्हीं 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की पूरी जो है नज़र है कि 29 में से 29 सीटें जीती जाए। इसके लिए लगातार जो है रणनीति बनाई गई है, काम किया गया है। 2 कैटेगरी में जो है इन सीटों को बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वो सीटें रखी गई हैं जिन पे मोदी लहर का जो असर है या मोदी की जो लोकप्रियता का असर है वो ज़्यादा है। यहाँ पर उम्मीदवार के चेहरे और नाम का इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, जिनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, विदिशा, खंडवा कुछ ऐसी सीटें शामिल हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी में कुछ उन सीटों को रखा गया है जिनमें कि ना सिर्फ मोदी के नाम की लोकप्रियता बल्कि इसके साथ ही साथ उम्मीदवार के चेहरे का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसी सीटों पर जाति समीकरण होते हैं। तमाम तरह के दूसरे जो है तथ्यों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इन तमाम जो है सीटों पर मंथन लगभग पूरा माना जा रहा है। जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें जो है प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जो है नाम को लगभग तय कर दिया गया है। छिंदवाड़ा सीट को लेकर के माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मंथन किया जाएगा, क्योंकि यही एक सीट है जिस पर बीजेपी को पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ पर बीजेपी के लिए कड़ी फाइट जो है पैदा कर रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर देखना होगा कि अब जब मंथन पूरा हो गया है तो बीजेपी अपनी लिस्ट कब तक जारी कर सकती है। आज भी जो है लिस्ट जारी हो सकती है या फिर इसमें 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है। पहली जब सूची जारी होगी तो माना जा रहा है कि 100 से नीलम अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है कब तक ये लिस्ट जारी होगी, लेकिन अनुमान यही जताया जा रहा है कि आज शाम तक ये लिस्ट सामने आ सकती है। अंकुश, छत्तीसगढ़ में क्या समीकरण सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं? कब तक ये लिस्ट सामने आ सकती है, किसका टिकट कट सकता है और कौन उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ में आधी सीटों पर जो है नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। ये जो सियासी गणित है ये शुरू से ही चलता हुआ नजर आ रहा है और इसी बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश की ओवरऑल अगर 11 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 11 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास है, लेकिन बीजेपी इन सीटों पर एक लगातार प्रयोग करती रही है। इसके उदाहरण हमने पहले भी देखे और इस बार भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों को लेकर तो जो बड़ी बैठकें हुई हैं, पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के ये बैठकें चली और बैठकों के बाद कल बहुत देर तक जो बैठकें चली हैं दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास तक उस बैठक में शामिल हुए हैं। तो आज इस तरीके से देश में करीब 150 सीटों से ज़्यादा सीटों पर मंथन हो चुका है और ऐसे में नाम जो है वो भी तय कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट और दुर्ग लोकसभा सीट से लगभग नाम फाइनल कर दिया है। और जिस तरीके से यहाँ पर दुर्ग लोकसभा सीट की अगर बात करें तो सांसद विजय बघेल हैं वहाँ पर, और विजय बघेल वही कैंडिडेट हैं जिनको विधानसभा चुनाव में भी उतारा गया था। विधानसभा चुनाव में हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनको घोषणा पत्र समिति की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उस घोषणा पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी को जो बड़ी जीत हासिल हुई है, इसलिए उनके ऊपर एक बार फिर से दाव खेलने की तैयारी बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। दूसरी अगर हम कोरबा लोकसभा सीट की बात करें तो पहले सांसद रही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के ऊपर जो है कोरबा से दांव खेलने की पूरी तैयारी में बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो बस्तर जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी के पास नहीं है, वो कांग्रेस के पास है। ऐसे में बस्तर में नाम चयन की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। मतलब स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जो पहली सूची आएगी उसमें
बस्तर लोकसभा सीट का नाम नहीं होगा, लेकिन करीब 3 से 4 नाम ऐसे हैं जो जिन पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। और अभी हाल ही में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। इससे कार्यकर्ता उत्साहित है, बीजेपी का एक पक्ष बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्यकर्ता उत्साहित भी हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है कि 2 सीट जो बीजेपी के पास नहीं है वो सीटें भी अपने पास बीजेपी को करनी है। किस रणनीति के तहत बीजेपी अब आगे कदम बढ़ाती है वो हालांकि देखना होगा, लेकिन विनोद, ग्वालियर में ऐसा माना जा रहा है कि ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जा सकता है, बीजेपी उनको मैदान में उतार सकती है। कितनी कड़ी फाइट यहां पर देखने को मिलेगी, और साथ ही एक सीट अगर हम मानकर चले, जैसा कि नीलम जिक्र कर रही थी छिंदवाड़ा सीट, तो वहां पर किस तरीके की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है? भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी कभी जीत नहीं पाई, लेकिन पिछली बार जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जीत का असर काफी कम रह गया था, क्योंकि जो कमलनाथ अपनी सीट को लाखों की संख्या में जीता करते थे, उस सीट को नकुलनाथ में हजारों में तकरीबन 25 से 30 हजार ऐसा कुछ रहा था उनकी सीट का उत्तर। तो ये बीजेपी के लिए कहीं न कहीं चैलेंजिंग वाला काम था, अब इस सीट को कैसे जीता जाए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस उस सीट पर किया हुआ है। बीजेपी इस बार पूरा दम उस सीट पर लगा रही है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि कमलनाथ के जो भी छिंदवाड़ा के भाषण वाले वीडियो सामने आ रहे हैं।